फरीदाबाद में आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है उसके 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सारे देश में हमने 900 जगह ऐसे कार्यक्रम रखे हैं। सब केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री भिन्न भिन्न जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त मेरा आज फरीदाबाद आना हुआ है और इन कार्यक्रमों में देश के इंटेलिजेंसिया के सामने, देश की जनता के सामने और देश के जागरूक मीडिया के सामने हम अपना हिसाब किताब देने आए हैं। जो हमने सरकार बनने से पहले वायदा किया था कि हम पल पल का और पाई पाई का हिसाब देंगे, नरेंद्र भाई मोदी सरकार का हिसाब देंगे। वो हिसाब देने के लिए आपके साथ समझ विरोधी आरोप लगाते हैं केवल आंकड़ों में खेल के रह जाते हैं, आप लोगों को आंकड़ों में उलझाते हैं और असली जो मुद्दे जैसा विरोधी कह रहे हैं आंकड़ों में उलझ के रह जाते हैं। आप आंकड़े बड़े बड़े देते हैं और लोग उलझ के रह जाते हैं। देखो भाई साहब, आप बगैर हुए आंकड़े तो दे नहीं सकते। आप सब लोग जानकार लोग हो, समझदार लोग हो, होशियार लोग हो। हम आंकड़ों में आपको नहीं उलझा सकते। अगर आंकड़े गलत होंगे तो आप खींचोगे और आंकड़े सही है तो आपको मानने ही पड़ेंगे। विरोधी कहते हैं नए नए अभियान लगातार चलते हैं, लेकिन अभियान सिर्फ चलते हैं, उनका असर नहीं दिखाई देता। अगर अभियान स्वच्छता अभियान की बात हो चाहे दूसरे किसी अभियान की बात हो, अभियान अगर नहीं चलेंगे तो इंडिसेस नहीं बदलेंगे। इंडिसेस बदल रहे हैं। अभियान 7.5 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा योजना का लोन मिला है तभी लोगों के रोजगार बढ़ रहे हैं, तभी लोग संतुष्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक जो मापदंड है देश में राजनीतिक डेमोक्रेसी में वो है जनता की दस्तक, जनता की मोहर। और जनता ने जब से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से विभिन्न चुनावों में, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे जिला परिषदों के चुनाव हो, चाहे बड़े से बड़े प्रदेश के चुनाव हो, 3/4 से ज्यादा बहुमत देकर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज पर, नरेंद्र मोदी के कर्तृत्व पर जनता ने मोहर लगाई है। इससे बड़ी कोई छाप नहीं हो सकती, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। 3 साल में 3 बड़े परिवर्तन कौन से हुए हैं? 3 साल में 3 बड़े परिवर्तन आपके हिसाब से कौन से मानेंगे आप? बीजेपी सरकार कैसे परिवर्तन? जो कह रहे कि लगे कि बड़े परिवर्तन किए हैं बीजेपी सरकार ने 3 साल में, क्या चेंज आया? एक तो मैंने 2 बात तो मैंने पहले बताई कि ये आप भी, मैं भी और कोई हिंदुस्तानी, इस देश के हिंदुस्तानी का मान, स्वाभिमान, सम्मान बढ़ा है। एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, हम हिंदुस्तानियों में आशा और आकांक्षा जगी कि हम कर सकते, वी कैन डू। तीसरी चीज इस देश की सीमाओं की रक्षा करने का जज्बा जो भारत की इस सरकार ने पैदा किया है। हमारी सेनाएं हमेशा लड़ाई मजबूत करती थी, सेना हमेशा शौर्यशाली थी, लेकिन सेना को पॉलिटिकल विल मजबूत नहीं मिलती थी। पॉलिटिकल विल मिली तो सेनाओं में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। जहां तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सवाल है, अभी चौथा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिंदुस्तान अब दुनिया का लीडर बनने जा रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमको कोई मानता नहीं था। 1-2 उपग्रह छोड़ते थे, आज 104 छोड़कर हम दुनिया के लीडर बनने की तरफ बढ़े हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने इंडिजिनस तैयार करी है। आज दुनिया के देश हमसे इन चीजों में सहायता प्राप्त करने आ रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो सबसे आगे था, नासा, वो हमारे साथ 50% की पार्टनरशिप करने को तैयार है। इसका मतलब हमने बहुत बड़े परिवर्तन किया। की बात करते हैं, हुड्डा साहब लगातार आरोप लगाते हैं कि बदले की भावना हो रही है, लगातार छापेमारी हो रही है। तो ये हुड्डा साहब को कुछ एडवाइस करेंगे क्या? हुड्डा साहब ने इस हरियाणा को प्रॉपर्टी डीलिंग का केंद्र बना के रखा था। हुड्डा साहब ने हरियाणा की प्रगति के लिए कुछ किया नहीं। हुड्डा साहब ने केवल और केवल मैडम की सेवा के लिए काम किए और AJL के मामले में हुड्डा साहब निश्चित रूप से जहां जाना चाहिए वहीं जाएंगे। इस तरह इतनी बड़ी बंगलिंग, इतना बड़ा सब अधिकारियों की राय को दरकिनार करके उन्होंने AJL की जो जमीन देने का काम किया, AJL के लिए जो पक्ष में काम किया, तो हुड्डा साहब लग रहा है कि कहाँ जाने वाले हैं। इसलिए हुड्डा साहब ये बदले की भावना की बात करते नहीं तो बदले की करते तो शुरू में ही कर देते। कांग्रेस ने बहुत सारे मंसूबे पाले हैं और कांग्रेस की स्थिति आपको पता है। कहाँ ये पार्टी देश भर में पंचायत से पार्लियामेंट तक सब जगह राज करती थी, आज ये पिछलग्गू पार्टी हो गई है। किसी भी प्रदेश में देखो ये पिछलग्गू की तरह काम कर रही है, मेन पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई है, तभी तो 40-44 रह गए। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी जो सरेआम केरल की जो घटना की है कांग्रेस के लोगों ने, ये 40 के जगह 4 ही रह जाएंगे ऐसा लगता है। जिस तरह से देश के सेंटीमेंट के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये 44 से 4 रह जाएंगे।